आप सब ने कभी ना कभी लेंसकार्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने लेंसकार्ट का चश्मा भी पहना होगा। तो आज हम बात करेंगे लेंसकार्ट के फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के जज पीयूष बंसल के बारे में और जानेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने इतने कठिन संघर्षों का सामना करते हुए लेंसकार्ट नाम की यूनिकॉर्न कंपनी की स्थापना की और उन्हें किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि लेंसकार्ट की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीयूष का जन्म 1985 में न्यू दिल्ली में हुआ। इनके फादर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पीयूष ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल में की थी। पीयूष पढ़ाई में काफी अच्छे थे और स्कूल की पढ़ाई के साथ इन्होंने आईआईटी की पढ़ाई भी काफी मेहनत से की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पीयूष का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो थोड़ा दुखी हुए, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। फिर वो पढ़ाई करने के लिए कनाडा चले गए। क्योंकि कनाडा बहुत महंगी सिटी है, इसलिए पीयूष ने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी की। पीयूष जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते थे वहाँ पर कोडिंग का काम होता था, तो धीरे धीरे उन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया और फिर पीयूष ने बुक्स की मदद से कोडिंग सीखना और फिर उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पीयूष काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। वे दिन में तो कॉलेज की पढ़ाई और रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते थे, लेकिन रात में वो कोडिंग सीखते थे और इसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से पीयूष ने कुछ ही समय में कोडिंग सीख लिया और फिर पीयूष ने जो भी चीजें कोड की थी उनको अपने ऑफिस में दे दी और उनके ऑफिस वालों को उनका ये कोड किया हुआ प्रोग्राम पसंद आ गया और उन्होंने पीयूष को रिसेप्शनिस्ट की जॉब से हटाकर कोडिंग की जॉब दे दी। इससे उन्होंने अब तक जो भी सीखा था उसे प्रैक्टिकली यूज कर पाए और उन्हें एक और फायदा ये मिला कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी समझ पाए। अब क्योंकि पीयूष को कोडिंग आती थी, इसलिए पीयूष ने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीयूष इंटरव्यू से बाहर हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इन्होंने दोबारा इसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया और फिर दोबारा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। और जैसा कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पीयूष की भी मेहनत अब रंग लाई और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया। जब वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर पीयूष ने कॉलेज कंप्लीट होने के 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया और वहाँ काम करके ये सीखा कि हम कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें बिना अपना स्वार्थ और बिना अपना फायदा देखें। और इन्हीं सब लर्निंग्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट का अच्छा खासा पैकेज छोड़ के पीयूष भी निकल पड़े दुनिया बदलने की राह पे और फिर पीयूष इंडिया आ गए। अब इनके माता पिता इनसे नाराज थे क्योंकि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी की जॉब छोड़ी थी, लेकिन पीयूष ने तो ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है और दुनिया बदलना है। और जिस समय पीयूष इंडिया आए थे उस समय ई कॉमर्स मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा था। अब पीयूष क्योंकि 1 साल पहले ही कॉलेज से पास आउट हुए थे, इसलिए उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो पीयूष ने कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर्च माई कैंपस नाम की वेबसाइट बनाई। इससे स्टूडेंट्स को बुक्स, हॉस्टल, पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने में मदद मिल जाती थी। इनका ये आइडिया तो फेल हो गया, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने इंडियन कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स और बिहेवियर को समझ लिया। फिर 3 साल बाद इन्होंने और 4 वेबसाइट्स को लॉन्च किया, जिसमें फर्स्ट थी आईवियर की, सेकंड थी ज्वेलरी की, थर्ड थी वॉचेस की और फोर्थ थी बैग्स की। और उन्होंने ये देखा कि आईवियर की वेबसाइट में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, इसलिए पीयूष ने अपना पूरा फोकस आईवियर मार्केट पे लगा दिया और फिर यहीं से शुरुआत हुई लेंसकार्ट की। पीयूष ने कहीं पे पढ़ा था कि विश्व के 40% लोग जिन्हें चश्मे की जरूरत है वो भारत में रहते हैं, जबकि सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें चश्मा मिल पाता है। फिर तभी से उन्होंने ये सपना देखा कि मुझे कम रेट्स में अच्छी क्वालिटी के चश्मे भारत और विश्व के सभी ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। और फिर इन्होंने देश के कई छोटे बड़े शहरों में 800 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोले और जहाँ लगभग 5000 से भी ज्यादा डिजाइन अवेलेबल है। तो चलिए अब जानते हैं लेंसकार्ट की सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। इनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी कॉस्ट को कम करना। पीयूष ने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझते हुए कम रेट्स में अच्छी क्वालिटी के चश्मे बनाए और D2C मॉडल को अपनाया, जिससे पीयूष ने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया, जिससे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था, इसलिए किसी को कोई कमीशन नहीं देना था, जिससे कॉस्ट कम हो गई। इनकी सेकेंड स्ट्रेटजी थी कन्वीनियंस। पीयूष ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप बनाया जिसमें हम घर बैठे ही अपने फेस के अकॉर्डिंग हजारों चश्मे ट्राई कर सकते
सकते हैं और पसंद आने पर घर पे ही बुलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। और इसके अलावा पीयूष ने अपने प्रोडक्ट में वारंटी देना भी स्टार्ट किया, जबकि लोकल ऑप्टिशियंस ऐसा नहीं करते थे। तो ये था लेंसकार्ट की सफलता का राज। पीयूष बिजनेस में सफल होने के साथ साथ लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कि कैसे पीयूष ने जुगाड़ू कमलेश की मदद की, क्योंकि उनके आइडिया से किसानों को काफी मदद मिलती। क्योंकि जुगाड़ू कमलेश ने अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया था जो बहुत कम रेट में किसानों की मदद करता था। तो जहाँ पे किसी और शार्क ने जुगाड़ू कमलेश के आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, वहीं पे पीयूष आगे आए और उन्होंने जुगाड़ू कमलेश को फंडिंग प्रोवाइड कराई उनके आइडिया को ग्रो करने के लिए। क्योंकि उनका मानना है कि वो पैसे तो लेंसकार्ट से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई काम हो रहा है तो वो उसको और बढ़ावा देते हैं और गुड कॉज के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा करके पीयूष ने बाकी सभी शार्क्स को और खासकर कि मुझे तो अपना फैन बना ही लिया है। तो अगर पीयूष बंसल की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी की स्टोरी जाननी है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। और अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।